तो क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, क्या मानते हैं आप? संविधान में ये चीज़ है कि उनका इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति जी का हो जाए तो सरकार काम करे उसमें, जिसने करा है, जो उसकी धाराएं हैं उसके उपधाराएं हैं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। तो ऐसे में 2024 में 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि में लोकार्पण होगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इससे रास्ता साफ होगा, इससे विजय मिलेगी बीजेपी को? इसका तो पॉलिटिकल का संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के नेता खासतौर पर अखिलेश यादव को नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि 94 में मुलायम सिंह यादव ने ही गोलियां चलाई थी करते। तो इसी तरह के विवादित बयान तो देंगे ये, जहां से वोट का फायदा होगा। हर पॉलिटिकल आदमी वोट उसको कैसे मिलेगी, अगर ये बयान देने से उनको वोट मिलेगी तो ये बयान देते रहेंगे। किसकी बनेगी क्या लगता है? क्या पता भाई किसकी बनेगी, सरकार पे कोई भविष्यवाणी नहीं। किसानों के नेता हैं, हरा रंग का झंडा है, हरे रंग का गमछा है, लेकिन आज केसरिया पहन रखा है। ना हम तो नहीं। भगवा किसका है पहले ही बताओ आप, भगवा है किसका पहले ही बताओ। भगवा तो समाज का है, भगवा तो ऋषि मुनियों का है, भगवा इनका थोड़ा है। इनकी तो काली टोपी है, ये तो काली कैप नहीं लगाते, अपना जो इनका रंग है उसको नहीं लगाते, उसको छुपाते हैं। और ये संत महात्माओं के उस पर कब्जा करे। तो राकेश टिकैत जी जो है वो हिंदुत्व पर लौट रहे हैं। नहीं, हिंदुत्व कहाँ, हिंदुत्व तो हम ही, उस पर लौट कहाँ रहे। ये तो संत महात्माओं का है, आंदोलनकारियों का है, ये समाज का रंग है, ये किसी पार्टी का नहीं है। 2024 का राम मंदिर में दर्शन किया है। हाँ तो क्यों ना करे राम मंदिर। भाई हमारे पूर्वज थे, हमारा जो जन्म स्थल है, हमारे जो पूर्वज थे वे अयोध्या से थे और उधर से ही वो शिफ्ट हुए हैं। तो उसका विकास हुआ, वहाँ पे कुछ किया है? विकास हुआ, नकली विकास हो रहा, उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे, दिखावा ज्यादा है और काम कम है। दीवारें जो बननी चाहिए, नेचुरल रंग है आजकल पत्थरों का। मायावती ने उसी से ज्ञान ले लेते, मायावती से ही। आजकल तो मायावती उन्हीं के लिए काम कर रही। उन्होंने किन पत्थरों का निर्माण से लखनऊ में पूरा कंस्ट्रक्शन करा, उसी पत्थरों का कंस्ट्रक्शन वहाँ पर होना चाहिए था। वहाँ पे फाइबर की दीवार बना रहे, तो क्या वोट लेने के लिए 5-6 साल के लिए बना रहे क्या, उसके बाद कुछ और करेंगे? भारतीय किसान मायावती को आप कह रहे हैं वो उसने अच्छा काम किया था वहाँ पे लखनऊ में, जो उसने पत्थर का कंस्ट्रक्शन करा, तो उनसे उन ठेकेदारों को उनको लेके वहाँ पर निर्माण करवाना चाहिए था। अभी उनके लिए काम कर रहे हैं बीजेपी। तीसरी पार्टी है बीजेपी की,
मायावती, पहली बीजेपी, दूसरा ओवैसी, तीसरी मायावती। अच्छा ये बताइए कि 2024 में किसानों की ताकत आपके पास है, किसके साथ भारतीय किसान के पास में कहाँ वोट रहे। इन्होंने ये कहा कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया। हमने जब किसानों से पूछा जाके तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने वोट दिया। हमने कहा भाई वे मना कर रहे। फिर हमने कहा कि किसान के नाम पे दिया या हिंदू के नाम पे, जी हिंदू के नाम पे दिया। तो फिर किसान पे कहाँ वोट है। किसान का तो आंदोलन है, आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो ये किसान बचेगा। 24 में किसान कहाँ जा रहा है? ये बीजेपी फर्जीवाड़ा करेंगे ये सब इनके मंत्र है इनके पास में, उन मंत्रों को मारेंगे। ये झाड़ फूंक करके दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ेंगे, अपने में शामिल करेंगे, कुछ उन्हीं पार्टी में रह के इनके लिए काम करेंगे। अच्छा चौधरी चरण सिंह की आज जो है उनकी जयंती है। हाँ और योगी जी ने उस पर कार्यक्रम किया है, छुट्टी घोषित की है। वो तो पहले से नहीं ऐसा नहीं है ना। चौधरी चरण सिंह जी जाट थे, वो किसानों के नेता थे। यादव भी उन्होंने मानते थे और सब लोग उनको मानते थे। किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए उन्होंने काम करा। और योगी जी ने छुट्टी नहीं करी, छुट्टी उनके प्रोग्राम पर पहले से होती आई। ये हमें ये कह रहे हैं चोरी करते हैं, ये शब्दों की चोरी करें, छुट्टियों की चोरी करेंगे, रंगों की चोरी करेंगे और फिर अपना एजेंडा दिखा के उस पर काम करेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है? क्या पता कौन होगा प्रधानमंत्री, हमको ज्योतिषी हैं पहले ही बता देंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि तीसरी बार जो है वो अपने कार्यकाल की बात भाई मीटिंगों में हो सके कि ज्योतिषी हो, बड़े ज्योतिषी हो सके भाई, क्योंकि उनको पता होगा कि हमको कहाँ से नकल करनी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।